जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टताये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थम ताम्रमिविमिते। अर्थात हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। श्लोक में आए पद अस्माकं तु विशिष्टताये तान्निबोध द्विजोत्तम में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है, प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उसको भी आप समझ लीजिए। और इसी के साथ ही नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थम ताम्रविमिते में दुर्योधन कहना चाहते हैं कि मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके केवल नाम आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ सज्ञार्थम पद देने का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसीलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि भावना किंचित मात्र भी नहीं आनी देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके मन में कुछ भय भी हुआ। कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष और स्वयं भगवान थे। इस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य है। इसीलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।